हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है, उनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज उनके अंदर पाई जाती है, उनको अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज किस बेस पर नाम दिया जाता है। इस बात को भी हम इसी लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम बात करने वाले अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज तक पहुंचने से पहले हम ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप बता दीजिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। देखिएगा, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। यानी यहाँ पर कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और एक कहां पर आता है? यहाँ पर आता है 6। ठीक है, और हर कार्बन के पास में क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। सिंपली आप OH जोड़ दीजिए। बस क्या जोड़ना आपको? OH जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? OH जोड़ देना है। अगर इस सेशन को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में ये सेशन किस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर रिंग भी कैसे बनी है मैं डाल चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर। लेक्चर नंबर 5 है कार्बोहाइड्रेट का, उसके अंदर आप देख सकते हैं जाकर के, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम भी किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले तुम क्या करते हैं? इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इसकी नंबरिंग मैंने कर दी है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर दी मैंने। अब नंबरिंग कर दी तो अब इसको मैं किसके अंदर बदलना चाहता हूं? अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज के अंदर बदलना चाहता हूं। और उससे पहले मैं इसको ग्लूकोज ही रहने दूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस OH को उठा करके इस OH को मुझे कहां रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा। अब ये क्या है? ग्लूकोज है। क्या है ये? ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज से क्या बना रहा हूं मैं? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बना रहा हूं। अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बना रहा हूं। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर सेम इसी प्रकार से बनाऊंगा। ये कार्बन जोड़ देता हूं, इसके साथ में OH जोड़ देता हूं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। वहां पे सिंपली यहां पर OH जोड़ देता हूं, यहां पर ऊपर की तरफ OH जोड़ देता हूं। तीसरे नंबर पर जो कार्बन रहता है उसके ऊपर आता है OH, उसके ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ नहीं आता है। यहां पर देखिएगा OH जोड़ देता हूं, यहां पर भी क्या जोड़ देता हूं? OH, यहां पर भी क्या है? OH। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि यहां पर मैंने एक जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है उसको मैंने सिंगल छोड़ दिया है, मतलब इसके ऊपर OH मैंने नहीं लगाया है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, इसको छोड़ दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है। लेकिन इस ग्लूकोज को अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे इस फर्स्ट वाले कार्बन पर चेंज करना पड़ेगा। इस फर्स्ट वाले कार्बन पर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और किस प्रकार से मैं चेंज करता हूं देखिएगा, इसकी नंबरिंग कर देता हूं मैं। अब देखो कि यहां पर जो फर्स्ट नंबर पर जो कार्बन है, इस फर्स्ट नंबर पर कार्बन है तो उसके पास में OH आएगा, और उसके पास में जो OH आएगा अगर उसको आप ऊपर की ओर लगा देते हैं, इस प्रकार से ऊपर की ओर अगर OH लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। अगर इस OH को आप नीचे की ओर लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा। बस ग्लूकोज के अंदर इतना ही डिफरेंस है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई मैंने। और यहाँ पर ऊपर फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन पर अगर मैं OH ऊपर लगा देता हूं तो बीटा ग्लूकोज बनता है, OH नीचे लगाता हूं तो अल्फा ग्लूकोज बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये ग्लूकोज की अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बनती है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करें और इस सेशन को आगे शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।